रोज़ स्कूल में रोज़ पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था और वो कीचड़ फेंका जाती तो वे 2 साड़ी धर के ले जाती थी, एक तो अपनी थैली में और दूसरी पहन के जाती थी। उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था तो वह। दोस्तों, मैं रंजन सिंह, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के डबरा में हैं, जहां भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं और जो कि अचानक कहीं जा रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इनसे सब कुछ जानेंगे। तो ये किस लिए आए हैं मध्य प्रदेश के डबरा में, वो भी जानेंगे। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम आपके चैनल के बाद। तो आप यहाँ आए हैं डबरा में, तो आज किस लिए आए हैं, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, डबरा में जो है कुछ पाठशालाएँ चल रही हैं, भीम आर्मी पाठशालाएँ जी, उनका निरीक्षण करने आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ कैसी चल रही है जी। क्योंकि पाठशालाओं को स्थापित करना ही भीम आर्मी का मेन मकसद पहले भी रहा है और आज भी है। आपने तो किसी को बताया भी नहीं, अचानक आप चल दिए, तो मतलब क्या देखना चाह रहे हो आप? मतलब देखिए, मैं संगठन के एक जिम्मेदार पद पे हूँ, ठीक है, और अगर मैं बताऊँगा तो वहाँ फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, पहले से तैयारी कर लेंगे जी। ठीक। तो मैं ये देखने के लिए जाना चाहता हूँ कि भाई पाठशालाएँ कैसी चल रही हैं, ओरिजिनल जी सच्चाई क्या है, जी। वही मैं वहाँ पर देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको पाठशाला अच्छी मिलती हैं तो किस प्रकार से उन लोगों को उत्साहित करेंगे आप? मतलब किस तरह से बच्चों को आप प्रोत्साहन करेंगे? देखिए, बच्चों को मैं यही बताऊंगा कि इस काम को करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों का तो प्रयास रहा है जी। न जाने कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है जी। शिक्षा का महत्व मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ के बच्चे हैं, वो आप लगातार देख पा रहे होंगे। अब हम पहली भीम आर्मी की पाठशाला में पहुंच चुके हैं और काफी बच्चों की संख्या नजर आई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर, तस्वीर पर माल्यार्पण किया। आगे बच्चों से उन्होंने जाना कि भीम आर्मी पाठशाला कैसे चलती है। भीम आर्मी की पाठशाला में बच्चे छोटे हों या बड़े, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक के बच्चों को दी जा रही थी निःशुल्क शिक्षा। किस प्रकार से बड़े बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा था। ये मैथ में बोर्ड मास्टर ये माता है किसी से भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी इसका बच्चा हो, बैठ जाओ सब लोग। प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं? प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं? ठीक। सरकारी स्कूल वाले बच्चे हाथ खड़ा करके रखें। भाई पत्रकार महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप इसको कवर करें। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अभी भी 95% जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जिनको इस देश में तबाह किया जा रहा है। अभी हरियाणा में आपने देखा होगा, एक नियम वहाँ निकाला है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 1000-1100 रुपये सरकार देगी, और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको वहाँ फीस देनी होगी। सॉरी, जो सरकारी में पढ़ेगा उसको वहाँ फीस देनी होगी। तो इन हमारी जो पाठशाला है इनको खोलने का यही मकसद है। ये जो वंचितों के बच्चे हैं ये थोड़ा सा
जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, माफ़ी चाहूँगा प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, कि इनकी शिक्षा का थोड़ा उत्थान हो। और ये भी मेन स्ट्रीम जो लाइफ है इस देश के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं ये भी आगे और बढ़ने का काम करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकारी आका ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ अपने उसमें लगे हुए हैं, चाहता है कि उनके हिसाब से राजनीति चले, उनके हिसाब से शिक्षा चले। देखिए ये जो बैठे हुए ये देश का भविष्य है, और ये आगे जाकर तय करेंगे भाई इन्हीं में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, इन्हीं से मजदूर निकलेंगे, इनसे व्यापारी निकलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इतने सारे बच्चों ने भी उठाया कि जो हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप हमसे पूछिएगा कि वहाँ खाने के लिए मिलता है क्या, तो साफ बताएंगे ये कि वहाँ पर सुबह से टीचर खाने में लग जाते हैं, बच्चा अपनी प्लेट साफ करने में लग जाता है। तो आप खुद सोचिए शिक्षा क्या स्तर है। तो हमारा प्रयास ये है कि 12वीं पाठशालाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे करके छात्रों को, छात्राओं को थोड़ा सा एक्टिव करें, एजुकेशन के प्रति उनको जागरूक करें। भाई ये हमें हमारे महापुरुषों ने, फूले साहब अम्बेडकर ने ये सिखाया है, माता सावित्रीबाई फूले ने सिखाया, फातिमा शेख ने ये सिखाया, जिन्होंने महिला के लिए पहला स्कूल खोल दिया। तो मैं तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए, ख़ास तौर से उन बस्तियों में जहाँ दलित आदिवासियों के बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, जिससे कि वो भी कल जा कर के यहाँ के पूंजीपतियों के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ कई लाख फीस है, उनका मुकाबला कर सकें। और मैं आभारी हूँ यहाँ के टीचरान का। कौन कौन टीचर हैं यहाँ पर? अच्छा, तो टीचर सर एब्सेंट में है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रीति राज है। प्रीति बेटा, क्या एजुकेशन है आपका? मेरा MA फाइनल है। अच्छा, MA फाइनल है। आपका क्या नाम है? यहाँ ही आप ही आ गई। मेरा नाम नीलेंद्र सिंह है। अच्छा, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है BCom। आप मैरिड हैं? चलिए भाई, ये खुशी की बात है कि आप लोग जो है मैरिड होने के बावजूद भी बच्चों को ठीक बैठिए, बढ़िया। देखो माता सावित्रीबाई फुले जो है ना, उन्होंने इस देश में जो आज आप पढ़ रही हैं ना बैठ कर, जो लड़कियां यहाँ पे एजुकेशन ले रही हैं मोस्टली, सर अधिकतर कुशवाहा समाज की बच्ची हैं। छोटी बहन खड़ी हुई है, आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपको पढ़ाई का अधिकार दिलाने वाले कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले है। कोई देवी, कोई देवता नहीं है बेटा, समझे। 1948 में उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला। तो अगर इस देश में बेटियों को किसी की पूजा करनी चाहिए, किसी को मानना चाहिए, तो उसका नाम माता सावित्रीबाई फुले है। आप जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले, जो गुड़िया ने बताया कि उनको कीचड़ फेंका जाता था, उनके साथ एक महिला और रहती थी जिनका नाम था माता फातिमा शेख, समझे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे अभी पढ़ाया जाएगा आपको, धीरे धीरे सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप लोग मन लगाकर 1 घंटा पाठशाला में जरूर आए। चलिए, सबको मेरी ओर से आशीर्वाद। जय भीम। फुले का समय रिटर्न आ रहा है जी। ठीक, शोषित वंचितों के जो बच्चे हैं वो अब मुझे लगता है कि आगे की ओर बढ़ेंगे। भीम आर्मी का अथक प्रयास है, इस ओर भीम आर्मी का सबसे ज़्यादा ध्यान है। और जल्दी हमने घोषणा भी की है भीम आर्मी के स्थापना दिवस के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख पाठशालाएं पूरे देश में स्थापित करेंगे, उनका प्रयास। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इससे बच्चों का जो भविष्य है वो गर्त में जा रहा है। इसको लेकर भीम आर्मी आगे क्या करेगी? देखिए, कल जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब का परिनिर्वाण था जी। उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, जी। जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। तो ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन वो जो 10%, 5%, 15% जो लोग हैं उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको पता है ये 90% के बच्चे हैं, ये SC ST OBC के बच्चे हैं सारे के सारे जितने बैठे। आप निरीक्षण कर लीजिएगा 100%। या अगर कोई स्वर्ण का होगा भी गरीब होगा, बिल्कुल। तो वो हमें सिर्फ दिमागी तौर पर बीमार करके रखना चाहते हैं कि मिड डे मील के चक्कर में फंसे रहें। जी। और जो साहब काशीराम साहब ने कहा 15-85 की 15 छोड़ 85 जोड़, उस नारे को सफल नहीं होने देना चाहते। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 90 शोषित हैं, वो उनको शोषण से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो उनका ये आइडियोलॉजी आज से नहीं है, तो कई हज़ार साल से चला आ रहा है। हम उसको तोड़ेंगे
और तोड़ने के बाद आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर कि इन्हीं पाठशालाओं से निकले हुए बच्चे आपको वैज्ञानिक भी दिखेंगे और बड़ी बड़ी पोस्टों पर। दूसरी भीम आर्मी की पाठशाला के तरफ बढ़े और वहाँ भी हम जानते हैं कैसा है वहाँ का माहौल, क्या वास्तव में पढ़ रहे हैं वहाँ गरीबों के बच्चे या फिर कुछ और। अब आगे की पाठशाला में जा रहे हो या फिर कहाँ जा रहे हो, कुछ मालूम? अब अगली पाठशाला में देखते हैं, यहाँ आसपास जो है जानकारी जो लगी है 3-4 पाठशालाएँ चलती हैं, तो जो नज़दीक पाठशालाएँ हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उन तक पहुँचा जाए। मतलब कुछ मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितनी पाठशालाएं अब चल रही हैं अभी तक? ये सब रिटर्न डाटा है, ये 40-50 हमारे लोग बताते हैं, वो 20-40 बताता है, ये पूरे देश के पास रिटर्न डाटा है हमारा। आगे भी जिस प्रकार से भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन जी आगे भी चल रहे हैं और दूसरी पाठशाला में जानते हैं वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, वो भी हम जानते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल दूसरी पाठशाला में विनय रतन जी पहुँच चुके हैं और ये आप देखिए, अब ये दूसरी पाठशाला में यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के बच्चों से ये जानेंगे जगह पे ब्रैकेट ये होता है ना, ओ का क्या मतलब है? ऑफ यक्का, ठीक है। और डी का क्या मतलब है? गुना। अरे बेटा डिवाइड करना होता है ना। बस यहाँ पे चुतराई कोचिंग निकल गया। और इसका क्या मतलब है? चुतराई कोचिंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। और इसका क्या मतलब है? एडिशन एडिशन प्लस। प्लस, और इसका क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन। ये मैथ की कोई भी इक्वेशन लिखी हो तो वो इसमें सॉल्व होगी। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, ठीक। अब अभी तो कह रहे हैं कुछ बच्चे जाता है, अभी पूछा तो कर दे नहीं आता है, ऐसा क्यों? सावित्रीबाई फुले के बारे में बताओ, किसी को पता है सावित्रीबाई फुले कौन थी? हाँ, खड़े करो, बताओ। जिसको ये पता हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आती है किसी को? सावित्रीबाई फुले कौन थी ये पता है किसी को? बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे पता है किसी को? कुछ बोलो भाई। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने सब बताया ना आपको, बताओ। खड़े हो गए वो मोहिनी, बताओ बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ, उनका जन्म कितना कब हुआ? उनका जन्म 1918 से 91 में हुआ था। क्या नाम है? वो ही नहीं जाता। बैठो, पहले दो बार बताना चाहता हूँ वो सब। बैठो। जब तक आप लोग सामने वाले की आंखों में आंख डाल के बात करना नहीं सीखेंगे ना, अब मैं यहाँ आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे पता आधे से ज्यादा बच्चों को पता है भाई, टीचर इतने महीने से कुछ पढ़ा रहे, कुछ तो सीखा होगा ना। लेकिन आपके अंदर जो झिझक है, ना बताने की जो शर्म है, वो आपके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी घातक। बताओ, कल अगर कोई गुड़िया प्रोफेसर बन जाएगी तो कैसे पढ़ाएगी? बताओ मुझे, टीचर बन जाएगी तो कैसे पढ़ाएगी? कोई गुड़िया वैज्ञानिक बनेगी तो कैसे अपना लेक्चर कैसे देगी? जब आज बोलना नहीं आप सीखेंगे तो कल क्या होगा? भाई मैं तो आपका भाई हूं ना बड़ा। अब ये गुड़िया देखो घड़ी देख रही है, ये मेरे को देखने नहीं चाहती। मैं आपका बड़ा भाई हूं ना, तो बड़े भाई के साथ बात करने में कोई झिझक होती है? नहीं होती ना। साफ साफ कहना चाहिए भैया ये आता है, ये नहीं आता है, समझ रहे हैं? बड़े बेटे तो ठीक नहीं है, क्या हुआ? गर्मी लग रही है, यहाँ जा बाहर नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं ठीक है। नो सर। माता सावित्रीबाई फुले के विषय में पढ़ा पता है आपको किसी ने?
बताया था या नहीं बताया था? तो बोलो ना क्यों। चलो जिस गुड़िया को पता है वो बताएगी माँ। खड़े हो जाओ, रुचि खड़ी हो। अच्छा महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा की ज्योति जलाई थी उन्होंने। वह पढ़ने लिखाने जाती थी तो उन पर लोग कीचड़ बसी मतलब गिलाए वगैरह फेंका करती थी और उन्हें पढ़ने के लिए रोका जाता था। ये उनके साथ ऐसा होता क्यों था? क्योंकि सब नीची जाति की थी इसलिए। वो उनके साथ ऐसा इसलिए होता था, वो तो थी ही नीची जाती थी कि वो आप जैसी बेटियों को पढ़ाने का जो काम कर रही थी वो उस समय के मौजूदा समय को पसंद नहीं था। समझ रहे हैं? ये जो आपको जो अधिकतर लड़कियां मुझे बताया कि 12वीं की 11वीं की यहाँ पर हैं, जो समझ सकती है कि मेरा भाई क्या समझा रहा है। जो आपको ये पढ़ने का अधिकार, आप किताबें बैग ये बस्ते जो हाथ में लिए घूम रहे हैं, ये किसी की देन है तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की देन है। समझ रहे हैं? तो उनका जो है उनको ही मानना चाहिए आपको और उनको ही पढ़ना चाहिए।